हेलो एवरीवन। दोस्तों, लास्ट फ्यू डेज से या जब से ये वॉर शुरू हुआ है, आपने मेरे पोस्ट्स में और वीडियोस में देखा होगा दैट आपको ऐसा लगा होगा आई एम अ बिट हार्श ऑन दुबई। आई टेल यू द रीज़न, इट्स बिन 6 वीक्स टू द वॉर और अभी भी वो शेख लोगों की शेखीबाजी उतरती नहीं है। माई ओनली सिंपल प्रॉब्लम्स विद दुबई आई टेल यू पॉइंट बाय पॉइंट। आई वॉज देयर couple of years back, post COVID, as a part of this boom called UAE. एंड आई वेंट देयर, आई फाउंड माई वेंडर्स, वी हैड अ वे थ्रू, हमारा काम तो हो गया, काफ़ी उसमें पैसे लगे। बट आई केम बैक टू इंडिया बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया कि वहाँ कैसा है ना, मैं सिंपल शब्दों में बताता हूँ। अगर आप इंडियन हैं और इंडिया में रह रहे हो, काम कर रहे हो, जो भी, if you are having your business, I still feel India is a very good place to do small businesses. But if you want to work या आप जॉब पे गए हो, तो आप दुनिया में कहीं भी जाओ। मैं गया था अपना बिजनेस का एक फ्रीलांसिंग पार्ट एक्सप्लोर करने, और जैसा मैंने कहा कि धक्का मार के दौड़ाया बहुत उन्होंने। बट आई वेंट बिकॉज दैट वाज अ टाइम 2022 23 वेयर हबीबे कम टू दुबई, ऑल दिस नॉनसेंस वाज गोइंग ऑन। एंड आई वेंट देयर एंड आई सॉ कि पूरी दुनिया उधर आई हुई है। देयर इज गर्दी, देयर इज अ लॉट ऑफ रश। मतलब जब सिर्फ बुर्ज खलीफा के बाहर आप निकलते हो और रियल सिटी में जाते हो, तो द सिटी इज एग्जैक्टली लाइक, यू नो, माई रिएक्शन जो आपने अभी देखा। मतलब देर आर टू साइड्स टू दुबई, वन इज़ अ वेरी डार्क साइड एंड वन इज़ अ वेरी ब्राइट साइड जो वो दिखाते हैं और फिर सच्चाई छुपाते हैं। आपने देखा ना, इन्फ्लुएंसर्स जो अभी वीडियोस डाल रहे थे अपने फैमिली को बोलने के लिए कि हम लोग सेफ हैं, आप टेंशन मत लो, या जो तबाही हुई उसके, ब्रिटिश इन्फ्लुएंसर्स और ब्रिटिश सिटीजन्स को जेल में डाल दिया, वहाँ उनको तोड़ रहे हैं, थर्ड डिग्री दे रहे हैं। यूके ने एक टीम भेजी है दुबई में ये सब रोकने के लिए, लेकिन वो कहाँ रुकने वाले हैं। एक बार आपको वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ ने पकड़ा या तोड़ा, या तो फाइन भरो या उनका कहना मानो। देर आर नो कोर्ट्स वेर यू कैन गो एंड यू नो डू योर स्टफ। तो ये सब चीज़ें थोड़ी मुझे पुट ऑफ लगी। और इट्स नॉर्मल, आई मीन, आई टेल यू, दोहा या कतर, मैं वहाँ भी गया हूँ, ओमान भी गया हूँ। दोहा इज़ अ मच बेटर प्लेस देन दुबई, इवन फॉर पीपल हु वांट टू गो फॉर वर्क। तो माई ओनली बेसिक प्रॉब्लम वॉज, दुनिया भर का काला पैसा लेके बैठे हैं, रशियंस का, ओलिगार्क्स का। इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है दोस्तों, जिसको आपने लास्ट के धुरंधर के सीन में देखा? उस आदमी का आपको क्या लगता है? उसका सारा काला साम्राज्य दुबई में है। काला धन लेके बैठे हो, और हम लोग इंडियंस ही वहाँ जाके वाहवाही कर रहे हैं, प्रॉपर्टियाँ ले रहे हैं। कितने सारे इंडियंस वहाँ प्रॉपर्टी लेके, प्रॉपर्टी प्राइसेस रशियंस ने जैकअप कर दिए, और हमने महंगे भाव पे लेके काफ़ी सारे रशियंस रशियंस को हमने एग्जिट दे दिया। तो ये सब चीज़ें जब मैंने देखी, मुझे पता है क्या लगता है, सिंपल। अगर आप दुनिया के चौधरी या चौधराइन बनते हो ना, यू बेटर डू योर जॉब वेल। दिस इज माई सेम थियरी फॉर द यूएस ऑल्सो। और दुबई में सेफेस्ट सिटी, सब कुछ कर लिया, लेकिन काला पैसा है, काला धन है। आप सच्चाई बताना नहीं चाहते, झूठ का पुलिंदा बांध बांध के आपने बुर्ज खलीफा बना तो दिया। लेकिन देखो, हम लोग का एक बहुत सिंपल कहावत है, कर्मा जो होता है ना, वो कभी ना कभी आके लगता ज़रूर है। और इस वक्त सिर्फ ये है कि कर्मा इज़ बीइंग सर्व्ड। और मैं तो सिर्फ पोस्ट शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो वापस आ गया। आई हैड द विजडम टू कम बैक एंड टू टेल पीपल अराउंड मी। तभी मेरी बात कोई सुनता नहीं था। मैं सबको यही कह रहा था, वहाँ जाओगे, आपकी सेविंग कुछ होने वाली नहीं है। इंडिया में अगर आप 100 रुपये कमाते हो, यू कैन स्टिल लिव एंड सेव इन 75 रुपीज़ में जी सकते हो, 25 रुपया बचा सकते हो। दुबई में आप रहोगे ना, आप 500 रुपये कमाओगे या 1000 रुपया कमाओगे, लेकिन आपका खर्चा हो जाएगा 2000 या 2500 रुपये। इट्स अ पोटेंशियल लाइफ ऑफ पेरेनियल डेट, यू नो, एंड पेरेनियल डेथ भी। तो वो सब मुझे थोड़ा खराब लगता है। इसीलिए मेरा फंडा बड़ा सिंपल है, चाहे आप इंडिया में हो या बाहर हो, झूठ मत बोलो। अगर आप झूठ बोलोगे, तो हमारे जैसे लोग बैठे हैं आपको एक्सपोज करने के लिए, और वो तो हम करेंगे, वो हमारा काम है। जब दुनिया सच पे चल सकती है, तो बोल दो ना कि हाँ, यस, ईरान इज हिटिंग अस, वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट डे कैसे वो शेख लोगों ने जाके दुबई मॉल पहले 2 दिन में जाके चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ कॉफ़ी पी रहे हैं, और इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ सब चंगा सी, चाहे इंडिया के हो या वहाँ के हो। झूठ मत बोलो। इंडिया में कैसे हम लोग पकड़ पकड़ के उनको एक्सपोज करते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, किसी का बाप बुला रहा हो, हम लोग ध्यान नहीं देंगे। तो चाहे आप दुबई में भी हो, सच बोलोगे तो आपके कर्म सही है, आप आगे बढ़ोगे। दैट वाज माय ओनली बेसिक प्रॉब्लम
विद दुबई। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा था, क्यों भाई आपको वहाँ से निकाल दिया गया? अरे भाई ऐसे दिन कहाँ आएंगे? हम अपना जहाँ खड़े होते हैं ना, वीज़ा की लाइन वहीं से शुरू होती है, याद रखना ये बात को। हमको निकाले अब तक उसमें दम नहीं है। मैं यूएस में लास्ट ईयर 2 बार ऐसे ही थोड़ी जाके आया हूँ दोस्त। लेकिन हाँ, अभी यूएस का भी डाउनफॉल दिख ही रहा है, बट एटलीस्ट देखो वहाँ के लोग सड़कों पे आते हैं, मान तो देते हैं, मतलब दे एडमिट दैट यस वी हैव अ स्टूपिड गाय एज प्रेसिडेंट। तो वो मुझे अच्छा लगता है, दे आर एटलीस्ट ट्रूथफुल टू देमसेल्व्स। ऐसे नहीं है कि बस वो मॉलों में घूम रहे हैं, शेखी बगा रहे हैं और मानने को तैयार ही नहीं है कि आपने सब कुछ किया, लेकिन आर्मी नेवी खुद की बनाई नहीं। और दुबई ने एक और कांड किया है। किसने कहा था उनको इतने साल से इसराइल के साथ सपोर्ट करने के लिए? हमारा तो फादरलैंड मदरलैंड वाला प्रॉब्लम अब आया, उनका तो कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो जो कांड किया है तो आप अभी भुगतोगे ना। यू आर स्टैंडिंग विद यूएस एंड इसराइल, सो यू हैव टू फेस द ब्रंट ब्रो, अभी भी।